नमस्कार साथियों इस समय हम एजुकेशन पोर्टल के होम पेज पर हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप शासकीय विद्यालय में रिक्त पदों की जानकारी कैसे देख सकते हैं। ये जो वीडियो है अतिथि शिक्षकों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। पिछला वीडियो हमने अतिथि शिक्षकों को शासकीय विद्यालय में रिक्त पदों को लेकर तैयार किया था और उसमें एक लिंक अतिथि शिक्षक साथियों को उपलब्ध कराया था जिससे वह सीधे शासकीय विद्यालयों पर रिक्त पदों की जानकारी देख सकते थे, लेकिन वह लिंक वर्क नहीं कर रहा है और बहुत सारे अतिथि शिक्षकों का ये कहना है कि आप विस्तृत वीडियो बनाएं ताकि अतिथि शिक्षक साथी सालावार रिक्त पदों की जानकारी देख सके। साथियों, इसके लिए आपको सबसे पहले एजुकेशन पोर्टल के होम पेज पर आना होगा। आपको मोबाइल के किसी भी ब्राउजर में टाइप करना है एजुकेशन पोर्टल, तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके का होम पेज आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर राइट साइड में आपको एक ऑप्शन दिखेगा लॉगिन का, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको ध्यान देना है, आपको किसी शिक्षक की यूनिक आईडी और पासवर्ड से यहाँ पर लॉगिन करना होगा। आप किसी भी शिक्षक की यूनिक आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें, आप संपूर्ण मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों की रिक्त पदों की जानकारी देख पाएंगे। चलिए हम इसमें लॉगिन कर लेते हैं। आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालने के बाद आपको जो सबसे नीचे ऑप्शन दिख रहा है लॉगिन करें, इस पर आप क्लिक कर दें। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने आ जाएगा, यानी कि आप एजुकेशन पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। मोबाइल में आपकी डिस्प्ले पर कुछ अलग तरीके से जो ऑप्शन है वह प्रदर्शित हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन यही रहेंगे। तो आपको इनमें एक ऑप्शन ढूंढना है टीचर ट्रांसफर। आप देखेंगे यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा टीचर ट्रांसफर का, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ आप देखेंगे एक ऑप्शन आपको दिखेगा सेटअप पोस्ट। यदि आप मोबाइल से कार्य करेंगे तो संभवतः आपको इस तरीके से ऑप्शन ना दिखे। यहाँ पर आपको 3 आड़ी लाइन मिलेंगी लेफ्ट साइड में, जो होम लिखा दिख रहा है उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यही ऑप्शन आपके सामने प्रदर्शित हो जाएंगे। इनमें जो ऑप्शन है सेटअप पोस्ट का, आपको उस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो व्यू सेटअप एंड पोस्ट कोड, इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर दें। अब जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो वीडियो हमने पूर्व में अपलोड किया है कुछ उसी प्रकार से पेज आपके सामने आ जाएगा। अब हमने पिछली वीडियो में आपको बता ही दिया है कि आप कैसे सालावार रिक्त पदों की जानकारी देख सकते हैं। फिर भी आपकी सुविधा के लिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आप यहाँ देखेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पर जिला सेलेक्ट करना है और जिस भी विकास खंड की रिक्त पदों की जानकारी आप देखना चाहते हैं उस विकास खंड को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। विकास खंड सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ साला का प्रकार चयन कर लें। जैसे कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों में रिक्त पदों की जानकारी आप देखना चाहते हैं, 1 से 8 तक के विद्यालय में आप रिक्त पदों की जानकारी देखना चाहते हैं, 1 से 12 तक के विद्यालय में आप रिक्त पदों की जानकारी देखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हम कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय में जानकारी देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर प्राइमरी विथ मिडिल ये जो ऑप्शन है सिलेक्ट कर लेंगे। आप चाहें तो विषय पैनल समूह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। विषय पैनल में आप जिस भी विषय की जानकारी देखना चाहते हैं, अगर SS2 इंग्लिश की देखना चाहते हैं तो आप SS2 इंग्लिश देख लेंगे, SS2 हिंदी की देखना चाहते हैं तो SS2 हिंदी सिलेक्ट कर लेंगे, SS2 मैथ की देखना चाहते हैं तो आप SS2 मैथ सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन बेहतर यही होगा कि आप यहाँ पर पैनल का जो है चयन ना करें। इससे यह होगा कि 1 से लेकर 8 तक के विद्यालय में जिन जिन विषयों के पद रिक्त हैं वो सारी रिक्तियाँ आपके सामने प्रदर्शित हो जाएंगी। जब आप इतना सेलेक्ट कर लेंगे तो नीचे आपको एक कैप्चा दर्ज करना है। कैप्चा दर्ज करने के बाद व्यू पोस्ट कोड एंड वैकेंसीज इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर दें। अब जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे विद्यालय वार पैनल वार रिक्त पदों की जानकारी आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगी। पोस्ट कोड दिया है, सैंक्शन पोस्ट दी है, स्वीकृत पद, वर्किंग वहाँ पर कितने हैं, रिजर्व में कोई है या नहीं है, वैकेंसीज कितनी है,
ट्रांसफ़र से एम्प्लॉय किसी का ट्रांसफ़र हुआ है अथवा नहीं, न्यू ज्वाइनिंग और न्यू पोस्टिंग, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब आप देखेंगे पहला ही विद्यालय GMS मुडेरी प्रदर्शित हो रहा है। इसमें पहला पद HMMS का है, हेडमास्टर का, जो कि यहाँ पर पोस्ट सेंक्शन नहीं है। तीसरा पद आप देखेंगे इसमें इंग्लिश का दिया हुआ है, सेंक्शन पोस्ट 1 है और वैकेंसी में भी आपको 1 प्रदर्शित हो रहा है, यानी कि इस विद्यालय पर अंग्रेजी का 1 पद रिक्त है। हिंदी में आपको सभी कॉलमों में 0 प्रदर्शित हो रहा है, यानी कि हिंदी का कोई पद रिक्त नहीं है। मैथ में 1 पोस्ट यहाँ पर सेंक्शन है और 1 वैकेंसी यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है, यानी कि इस विद्यालय पर मैथ का 1 पद रिक्त है। विषयवार आपको यहाँ पर जानकारी बाकायदा देखने को मिल जाएगी। साइंस का पद रिक्त नहीं है इस विद्यालय पर। अगर आप देखेंगे सोशल साइंस का पद रिक्त है। SS3 में आप देखेंगे तो 2 पोस्ट सेंक्शन हैं और 2 ही यहाँ पर कार्यरत हैं और 2 ही यहाँ पर रिजर्व किए गए हैं। इस तरीके से आप देखेंगे तो विद्यालयवार आप जानकारी यहाँ पर देख पाएंगे। अब यहाँ पर अगले विद्यालय की जानकारी प्रदर्शित होने लगी है, तो आप विद्यालयवार और विषयवार प्रत्येक विषय की जानकारी यहाँ आपको मिल जाएगी। जिस भी विषय में पद रिक्त होगा उस विषय की जानकारी आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो इस तरीके से बहुत ही आसान है आप लोगों के लिए रिक्त पदों की जानकारी देखना। लगातार अतिथि शिक्षकों के पास से ये प्रश्न आ रहे थे कि रिक्त पदों की जानकारी हम कैसे देखें, क्योंकि कल से ऑनलाइन ज्वाइनिंग का जो कार्य है वह प्रारंभ हो जाएगा। मान लीजिए आपको 1 से लेकर 12 तक की शालाओं में वैकेंसी देखना है, तो हम 1 से लेकर 12 तक की शाला सेलेक्ट कर लेंगे। हम पुनः यहाँ आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं, आप चाहें तो पर्टिकुलर विषय की भी आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर SS1 इंग्लिश की देखना है, तो आपने यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया, तो आपको केवल अब इंग्लिश की ही जगह शो होंगी, अन्य विषय की जगह शो नहीं होंगी। जैसे हमने 1 से 12 तक के विद्यालयों का यहाँ चयन किया था, तो आप यहाँ पर देखेंगे नई सराय और महतपुर, यहाँ पर आपको वैकेंसी में 2-2 पद इंग्लिश के प्रदर्शित हो रहे हैं। लेकिन पुनः हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि आप यहाँ पर जो पैनल है वो सिलेक्ट ना करें। इससे क्या होगा, जिस भी विषय के पद रिक्त हैं वो सारी जानकारी आपके सामने यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगी। अब देखिए इन दोनों ही विद्यालयों में अब आपको काफ़ी सारे पदों की जानकारी प्रदर्शित होगी और कौन से पद की जगह रिक्त है वो भी आपको यहाँ पर पता लग जाएगा। जैसे अगर हम देखें GHSS नई सराय में इकोनॉमिक्स का 1 पद सेंक्शन है और गेस्ट फैकल्टी के लिए भी वो पद अवेलेबल है, यानी कि पद रिक्त है। SS1 इंग्लिश के 3 पद हैं, जिसमें से 1 कार्यरत हैं और 2 पद वहाँ पर रिक्त हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से स्कूलवार रिक्तियों की जानकारी देख सकते हैं। पुनः स्पष्ट कर देना चाहते हैं, जो लिंक है उसका जो रिक्तियों देखने वाली जो लिंक है वो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप उस पर क्लिक करें, ये पेज आपके सामने खुलेगा। आवश्यक जानकारी आप फिल कर लें और वहाँ पर आप जानकारी देख पाएंगे। जैसे ही GFMS पोर्टल पर किसी भी प्रकार का अपडेट आएगा, कोई अपडेट जोड़ा जाएगा, तो निश्चित तौर पर वीडियो के माध्यम से हम आपको अवगत कराएंगे। साथ ही ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि अतिथि शिक्षकों को लेकर था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मित्रों।